एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। और हमारी वीडियो में आज हम बात करेंगे एलआईसी इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में। एलआईसी ने हाल ही में एक यूलिप प्लान लॉन्च किया है विद द नेम एलआईसी इंडेक्स प्लस। और इस प्लान की क्या खासियत है, ये प्लान कौन कौन खरीद सकता है और क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से फंड ऑप्शंस आपको मिलते हैं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और साथ में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही आपको ये प्लान खरीदना चाहिए। अदरवाइज आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर किस तरह के चार्जेस एप्लीकेबल हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको यहाँ से कितना रिटर्न मिल सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही रिव्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लान के बारे में, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो चलिए एलआईसी इंडेक्स प्लस प्लान टेबल नंबर 873 के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या है खास आपके लिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है एक यूलिप प्लान, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगे मार्केट लिंक्ड। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि कौन इस प्लान को खरीद सकता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक सम एश्योर है, आपका जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स आपके एनुअल प्रीमियम का आप ले सकते हैं। अगर आपकी एज 51 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आप 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम यहाँ पर ले सकते हैं। कम से कम प्रीमियम यहाँ पर आप जो है 30,000 रुपये आपको देना होगा, और कम से कम मिनिमम मंथली प्रीमियम है 2,500 रुपये। तो यहाँ पर आपकी जो पॉलिसी टर्म है वो होगी या तो 15 साल या फिर 10 साल। तो अगर आपका प्रीमियम है 48,000 से कम, तो आपकी यहाँ पर जो टर्म होगी वो कम से कम 15 साल होगी, अदरवाइज ये होगी आपकी 10 साल। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल की, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ में प्रीमियम आपको तब तक भरना है जब तक कि आपकी पॉलिसी टर्म है। अब यहाँ पर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 50 ईयर और 60 ईयर। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम दिया है, कितना सम एश्योर लिया है, उसके बेसिस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 85 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स आप ले सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। आप यहाँ पर मंथली प्रीमियम दे सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप यहाँ पर प्रीमियम अपना दे सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये यूलिप प्लान है, तो आप कहाँ पर अपना पैसा, आपका पैसा कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के फंड टाइप के ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो देखिए जो ग्रोथ प्लान है यहाँ पर आपका पैसा जाएगा एनएससी निफ्टी 100 इंडेक्स में, और यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका पैसा सिलेक्टेड स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स को लिया जाएगा। इसके अलावा स्टॉक्स के अलावा जहाँ पे 40 से 100% तक आपका पैसा स्टॉक्स में लगाया जाएगा, या फिर अगर आप मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में 0 to 40% और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 0 to 20%। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर फ्लेक्सी टाइप की अप्रोच है, लेकिन रिस्क जो है यहाँ पर वेरी हाई रिस्क है दोनों ही फंड ऑप्शंस में। तो यहाँ पर अब इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा यहाँ पर फंड वैल्यू, यानी कि जितना भी पैसा आपने दिया है चार्जेस कटने के बाद, एप्रिसिएशन होने के बाद, जो भी फंड की वैल्यू होगी वो आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो अगर रिस्क कमेंसमेंट से पहले कुछ अनहोनी होती है, तो वहाँ पर यूनिट फंड वैल्यू दी जाती है नॉमिनी को, और रिस्क कमेंसमेंट के बाद में यहाँ पर तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। अब क्या तीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पर है बेसिक सम एश्योर, यानी कि आपका सम एश्योर कितना है, या फिर आपका यूनिट फंड वैल्यू कितना है, आपका बेसिक सम एश्योर, आपके पास जो फंड वैल्यू है वो कितनी है, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। तो इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा
जो भी ज़्यादा होगा वो आपको फैमिली को दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई पार्शियल विड्रॉल सब्सक्राइबर ने किया है तो वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा इसमें ये फ़ायदा भी है कि जब अगर कोई पॉलिसी पूरे समय चलाता है तो मोर्टेलिटी चार्जेस यानी कि जो प्रीमियम है जो कि इंश्योरेंस कवर के लिए काटा जाता है, वो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में वापस दे दिया जाएगा, जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर गारंटीड एडिशंस भी मिलते हैं आपको। ये मिलेगा एज ए परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रीमियम। मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए का प्रीमियम जा रहा है तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर आपका प्रीमियम 48,000 से कम है तो 3%, 48,000 से ज़्यादा है तो 5%। पॉलिसी ईयर 6 साल के बाद में, पॉलिसी ईयर 10 ईयर के बाद में, इस तरह से आपको यहाँ पर ये गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। अब इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि आप यहाँ से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कभी आपको बीच में पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात कि 5 साल आपके पॉलिसी को हो गए हैं तो उसके बाद ही आप कोई पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब कोई अगर माइनर के नाम से पॉलिसी ली गई है तो पार्शियल विड्रॉल तभी होगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। अब उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, या तो फिक्स अमाउंट के तौर पे ले सकते हैं या फिर आप कुछ परसेंटाइल के टर्म में ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है उस समय फंड में, तो उसका कुछ परसेंटेज यानी कि जैसे कि 6 से 10 साल के बीच में अगर आप निकालते हैं तो 20% ऑफ फंड वैल्यू यानी कि जितना पैसा है फंड में उसका 20% तक आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यहाँ पर आपको कुछ बैलेंस छोड़ना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल का मतलब ये नहीं कि आपने सारा पैसा निकाल लिया। तो यहाँ पर आपका अगर जो है 48,000 से आपका जो प्रीमियम है कम है, अगर 48,000 से, तो आपको 4 एनुअल प्रीमियम यानी कि लगभग आप लगा लीजिए कि 2 लाख रुपए आपको 1,90,000 यहाँ पर छोड़ना होगा और बाकी का पैसा आप निकाल सकते हैं। और अदरवाइज 3 एनुअल प्रीमियम आप यहाँ पर आपको छोड़ना होगा और उसके बाद बाकी का पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपको सारी टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर मीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर 2 फंड ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप स्विच भी कर सकते हैं एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में, और साल में 4 स्विचेस फ्री हैं। 4 से ऊपर अगर आप स्विचेस करते हैं तो 100 रुपीज़ पर स्विच का आपको चार्ज लगता है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानना है कि क्या चार्जेस इस प्लान में अप्लीकेबल होने वाले हैं। तो यार देखिए, यहाँ पर प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस मतलब कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए दिया तो यहाँ पर ऑफलाइन यानी कि आप अगर एडवाइज़र के थ्रू खरीदते हैं, एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो 8% का आपका पहले साल में पैसा काटा जाएगा। 1 लाख है तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये काट लिया जाएगा। ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हैं तो 3% ही काटा जाएगा, यानी कि 3,000 रुपये काट लिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर में 5.5 और 2% काटा जाएगा। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जब तक पॉलिसी चलेगी 4% और यहाँ पर 1.5% काटा जाएगा हर साल। अब इसके अलावा मोर्टेलिटी चार्जेस यानी कि मोर्टेलिटी चार्जेस जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए कुछ चार्जेस ये लोग काटते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। 1 लाख रुपए आपने दिया मान लीजिए कि प्रीमियम, और 10 लाख रुपए मान लीजिए कि सम एश्योर है। ये एक रफ टर्म्स में बात कर रहे हैं सिर्फ समझाने के पर्पज से। 10 लाख रुपए आपका सम एश्योर है मान लीजिए, और आपकी एज है, यहाँ पर हमने एज ली है बेस्टी की 45। तो देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रीमियम अगर है तो 8,000 रुपये काटेंगे प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। नेट इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 92,000, यानी कि 1 लाख रुपए में से सिर्फ 92,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। अब मोर्टेलिटी चार्जेस देखिए, मोर्टेलिटी चार्जेस का यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है।